जंगल में बारिश न्यू हिंदी कार्टून वीडियो। दूर किसी जंगल में टीनू चिड़िया नाम करके एक पक्षी रहा करती थी। एक दिन काला कौवा और गौरी कौवी एक जगह पे बैठे हुए थे। गौरी, तुमने देखा कि ये पक्षी अब हमसे नहीं डरते, क्योंकि ये अब हमें दाना भी लाकर नहीं देते। हमें इनको सबक सिखाना होगा। तुमने सही कहा कालू, ये पक्षी अब हमें दाना भी लाकर नहीं देते और हमें अब इनको सबक सिखाना ही होगा। लेकिन अब हम करें क्या? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? ऐसे ही काला कौवा और गौरी कौवी सोच रहे होते हैं, तभी कहीं से उड़ते हुए चील आता है और उनको अपनी बात बताने लग जाता है। कालू और गौरी, 2 दिन के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये जंगल खाली कर दो, वरना इस जंगल में कोई बड़ा घर बना लो कहीं दूर जगह पे, वरना उस तूफान में तुम लोगों का घर उड़ जाएगा। और मुझे बहुत काम है, तुम अपने सारे पक्षी दोस्त को बता देना ये सारी बात। मैं जा रहा हूँ। फिर चील वहाँ से उड़ते हुए चुपचाप चला जाता है। कालू जी, मेरे पास एक अच्छा उपाय है। चलो हम इस जंगल में एक बड़े जगह पे बड़ा घर बनाते हैं और सारे पक्षी को नहीं बताते हैं। जब उनका सारा घर टूट जाएगा तो हम उन्हें अपने घर में रहने देंगे और उसके बदले हम उनको बोलेंगे कि तुम हमें दाना डेली ला कर दो, तब हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे। गौरी, ये तो एक बहुत अच्छा उपाय है। इससे तो हमें दाना भी मिलना शुरू हो जाएगा और सारे पक्षी भी हमारी इज्जत करने लगेंगे। चलो, हमें जल्दी चलना होगा, हमें कोई ऊंचा जगह ढूंढना होगा। फिर काला कौवा और गौरी कौवे उड़ते हुए अपने घर में जाने लग जाते हैं और घर जाके जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लेते हैं। गौरी, मैंने तो अपना सामान पैक कर लिया, क्या तुमने पैक किया? ऐसे ही काला कौवा और गौरी कौवी बातें कर रहे होते हैं, तभी शाम के समय टीनू चिड़िया उड़ते हुए काला कौवा और गौरी कौवी के घर आते हैं और उनसे बोलते हैं, कालू भैया, आप लोग ये सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? क्या आप लोगों को इस जंगल में अब नहीं रहना? टीनू चिड़िया, हमें दूसरा घर चाहिए, ये घर तो पुराना हो गया है। हाँ छोटी चिड़िया, हमें अपने घर के लिए एक ऊंचा जगह ढूंढना है जिसमें हम रह सके। ये घर तो अब बहुत पुराना हो गया है, इसके वजह से हम घर ढूंढने के लिए जा रहे हैं दूसरी जगह। फिर टीनू चिड़िया चुपचाप उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। काला कौवा और गौरी कौवी अपना सूटकेस लेके चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो चील दोबारा आकर टीनू चिड़िया और कबूतर को बोलता है, अरे तुम लोग अभी तक बारिश में घर अपना बनाने के लिए शुरू नहीं किए हो? मैंने काला कौवा और गौरी कौवी से कहा था ये सारी बातें कि सारे पक्षी को बता देना कि तुम्हारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और बारिश, और तुम लोग अभी तक अपना घर बनाना स्टार्ट नहीं किए हो। क्या तुम्हें मरना है उस बारिश में और बाढ़ में? चील भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काला कौवा और गौरी कौवी ने हमें तो ये बताया भी नहीं और चुपचाप जंगल से निकल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें आकर ये सारी बातें बता दी। ये कालू और गौरी कभी नहीं सुधरेंगे, ये किसी का भला नहीं करते। मैंने उनको सारी बात बताया था, बट उसने किसी को नहीं बताया, वो चुपचाप इस जंगल से निकल गया। दूसरी तरफ काला कौवा एक ऊंचे पेड़ के पास अपना घर बना रहा होता था। टीनू चिड़िया और कबूतर भी घर बनाना चालू कर देते हैं। काला कौवा और गौरी कौवी तो अपना घर बना लिए थे। गौरी, देखो हमारा घर कितना अच्छा दिखने लगा है अंदर से और कितना मजबूत है। अब तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ कालू जी, आपने सही कहा, हमारा घर बहुत सुंदर दिख रहा है और मजबूत भी, लेकिन मजा तो कल आएगा जब सारे पक्षी भीग के हमारे घर आएंगे रहने के लिए, तभी सारा मजा आएगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम के समय बहुत बड़ा एक बवंडर तूफान बन के आता है और आते ही काला कौवा और गौरी कौवे के घर को गिरा देता है। काला कौवा और गौरी कौवी को चोट भी लग जाता है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा घर कैसे टूट गया? इस तूफान ने तो हमारा घर भी तोड़ दिया और हमें चोट भी लग गया। अब हम कहाँ पर जाए इस तूफान में?
गौरी, वो देखो वहां पर कुछ पक्षी ने अपना एक अच्छा मजबूत घर बनाया है। चलो हम उड़ के उनसे मदद मांगने के लिए चलते हैं। अब हमें उन्हीं का सहारा है। फिर काला कौवा और गौरी कौवी बरसात में टीनू चिड़िया और कबूतर का बनाए हुए घर के पास चले जाते हैं। कोई है इस घर में? हमें बचाओ, हमें इस बारिश में बहुत ठंड लग रहा है और चोट भी लगा है। कृपया करके ये दरवाजा खोलें। टीनू चिड़िया और कबूतर अंदर बैठे उनकी आवाज सुन रहे थे। कबूतर भैया, ये तो गौरी कौवी का आवाज है। इतनी रात को और इतनी बरसात में वो हमारे घर क्या कर रही है? चिड़िया, तुमने सही कहा। चलो पहले खोल के दरवाजा देखते हैं। फिर टीनू चिड़िया और कबूतर दरवाजा खोल के बाहर आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तुम हमें अपने घर में रहने को दे दो। हमें बहुत भीग गए हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। प्लीज हमें अपने घर में रहने को दे दो। गौरी बहन, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आप लोगों की नीयत सही नहीं थी। आप लोग बरसात के बारे में हमें बिना बताए छोड़ के चले गए थे। इसके वजह से ऊपर वाले ने आपके साथ ऐसा किया। टीनू चिड़िया, इन्हें अपने घर में आने मत दो। अगर ये अपने घर में आ गए तो फिर से अपना राज करना शुरू कर देंगे। इनकी आदत ही खराब है, इनको ऐसा ही भटकने दो इस बारिश में। फिर काला कौवा और गौरी कौवी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उनके साथ ही बुरा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।